हरे हरे दोनों ही एक है, न ये कम है न वो कम है। और उदाहरण दे रहे हैं कैसे सम्मान कर रहे हैं। एक सिंधु को है डांटे, एक सिंधु को है डांटे, एक सिर दक्ष का काटे, एक ये रहस्यात्मक चीज है। कहते हैं नारी का सम्मान जहां नहीं हो वहां पर देवताओं का निवास नहीं होता है, और जहां पर नारी का सम्मान होता है देवता भी वहां रमण करते हैं। घर में चीर काल तक अगर लक्ष्मी का संरक्षण करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है नारी का सम्मान करना। तो नारी पर जब बात हो, चाहे नारी स्त्री रूप में हो, पुत्री रूप में हो, बहन रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, उस पर किसी तरह का अगर दिक्कत हुआ तो हमारे भोलेनाथ, भगवान नारायण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, राम जी, ये सभी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम जी तो खुद कहते हैं सिंधु को, अरे दुष्ट कहीं का, नारी की सम्मान का प्रश्न है। रावण जो है मेरा शत्रु जन्म का नहीं है, लेकिन शत्रु इसलिए है जो एक नारी की अपमान किया है उसने। और नारी का सम्मान के लिए ये सेतु पर बांध बनाने के लिए क्या है, अगर यहाँ से स्वर्ग लोक तक यदि पुल बनाना पड़े तो भी हम बना देते। तो वहां पर ससुर यानी ससुर के समान है सिंधु, और वहां डांटते हैं, फटकारते हैं। वही बिंदु जी कर रहे हैं, एक सिंधु को है डांटे, एक सिर दक्ष का काटे, एक सिर दक्ष का काटे, नारी सम्मान करते हैं, नारी सम्मान करते हैं, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर दोनों ही एक हैं, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर दोनों ही एक हैं, ना ये कम है ना वो कम है। आजकल मुहावरा बना हुआ है, पहले से भी है, अरे वो तो पत्नी से इतना प्रेम करता है जो अपने सिर पर चढ़ा के रखता है। आप बताइए कोई आदमी अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा के रखते हैं? लेकिन बाबा भोलेनाथ और भगवान नारायण सिर पर चढ़ा के रखते हैं। जैसे सिर के ऊपर बिलपत्र जो है, बिलपत्र कौन है? माता रानी है। और भगवान नारायण यानी शालिग्राम भगवान के ऊपर जो तुलसी पत्ता होता है, कहते हैं एक सितर तुलसी है सारे, एक सितर पीतमत प्यारे, एक सितर पीतमत प्यारे, नारी सम्मान करते, नारी सम्मान करते, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हरि वो कम है ना ये ना वो कम है ना ये ना वो कम है ना ये।
बोलिए बजरंगबली की जय। तो वहां पर हनुमान जी नारी का सम्मान कर रहे हैं। सुरसा माता जो है, जितना हनुमान जी शरीर को बढ़ाते हैं, सुरसा माता भी उतना मुख को फैला रही हैं। हनुमान जी देखते हैं नहीं, यहां न लागही राउर माया, यहां जितना असंभव है और जहां पर में उलझना नहीं चाहिए वहां बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी जो हैं, देखिए अपने आप को छोटे बना लेते हैं। कब? पहले तो दिखाते हैं, कहते हैं ना सतयोजन से ही आनन की ना है अति लघु रूप पवन सुतलीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय। पवन सुतलीना राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल बिहारे राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी देखते हैं सतयोजन तेई आनन किन्ना। सतयोजन सबसे पहले तो कोस पर आई। अब तो कोस पहले था, अब कोस खत्म हो गया, अब किलोमीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया, डेसीमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, लेक्टोमीटर हो गया। ऐसा ऐसा मीटर का नाम सुनिएगा। जो लेक्टोमीटर दूध नापने की, जो दूध में गुणवत्ता जो है उसके नापने की क्रिया जो है, आकाश की दूरी को नापने का जो है, पृथ्वी की गहराई को नापने का, जल कितना है उसको नापने का, टेम्परेचर कितना है उसको नापने का, ये नाना प्रकार के मीटर आ गए तो किलोमीटर हो गया दूरी। नहीं तो पहले क्या था? पहले कोस था, और किलोमीटर से सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर सब आ गया। अब किलोमीटर का मतलब जो है, आज का किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस का आ गया है। 3 किलोमीटर का 1 कोस, यानी 3 कोस बराबर 9 किलोमीटर। यहां तो जोजन कहा गया है, सत जोजन। अब समझ सकते कितना बड़ा पहाड़ भी उसके सामने फेल है, उतना बड़ा जो है सुरसा माता मुख कर लेती हैं। हनुमान जी देखते हैं बस यही मौका है। यहाँ बल का जो है ना प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्त्री है। बल का लोग क्या कहेगा, लोग हंसेगा क्या। के बट राम ही राम पुकारा, के बट राम ही राम पुकारा, अनिक कठोरा चरण पठारा, अनिक कठोरा चरण पठारा, अनिक कठोरा चरण पठारा। राम ही राम पुकारा, के बट राम
राम ही जय हो, केवट राम ही राम पुकारा, केवट राम ही निकट होता चरण प्रहारा, निकट होता चरण प्रहारा, केवट राम ही राम पुकारा, निकट होता चरण प्रहारा, निकट होता चरण प्रहारा। क्या होता है जो जब राम जी बार बार आकर कर रहे हैं केवट से, केवट नदी को पार कर दो, केवट कहता पार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुनते हैं आपके पैरों में जादू है। बोले पैर में क्या जादू हो सकता है? बोले पैर में जादू हो ना हो पता नहीं है, लेकिन वो पैर में जो धूल लगा उसमें जादू जरूर होगा। बोला क्या बात कर रहा, धूल में क्या जादू होगा? बोले हाँ सुने हैं एक पत्थर से आपका पैर टकरा गया था और आपकी धूली जैसे वो पत्थर से लगा वो तो नारी का रूप ले लिया। हम पहले से विवाहित हैं, एक नारी मेरे घर में है, 2-4 बच्चे भी हैं, और कहीं नाम जो है ये नारी बन गया तो 1 से तो 12 बज रहा है एक नारी घर में रखने से, और दूसरा नारी हो जाएगा तो 14 बजने लगेगा। इसलिए बिना धोए हुए हम पार नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी देख रहे हैं विलंब हो रहा है, धीरे धीरे क्रोधित हो रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राम जी बार बार कहते हैं शांत रहो, भक्त है, निर्मल हृदय का है, भावुक है, समर्पण भाव है, देखता है, इसको अहंकार नहीं है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न मद है, न लोभ है, न मोह है, ये भाव है इसका, मत डांटो। लक्ष्मण जी स्थिर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा का उफान होता ही रहता है। राम जी कहते हैं ठीक है, जिससे तुम्हारा नाम बचे रहे, तुमको कल्याण हो, तुम्हारा परिवार का भरण पोषण में दिक्कत न हो, वही काम करो। बोले हाँ तो ठीक है, नदी किनारे आप आ जाइए। अब पत्नी को बोले जाइए कठोता लेकर आओ। कठोता लेकर आए, उसमें जो है गंगा जल भर के अब पैर को मल मल के धो रहे हैं एकदम जो है। कहते हैं जो सुख सुर नर मुनि जन दुर्लभ, सो केवट पावे, केवट प्रभु चरण धुलावे, केवट प्रभु चरण धुलावे। जो सुर नर मुनि सबके लिए दुर्लभ है, वह केवट को पद प्राप्त हो रहा है प्रभु का चरण धुलाने से। चरण खूब रगड़ रगड़ के धो रहा है लक्ष्मण जी, और आग बबला हो रहे हैं, संध्या होने जा रहा है, कहां फंसा दिया। चरण धुला गया तो अब राम जी कभी तलमला किधर जाते थे, अब दोनों पैर को उठा लिया, एगो पैर जमीन पर, एगो को धोए, और धोने के बाद राम जी उठाए, पैर जमीन पर रख रहे हैं, तो केवट कहते हैं रुक जाइए प्रभु। बोले और अब क्या है, अब तो धो दिया। बोले धरते तो फिर मिट्टी लग जाएगा ना, और कहीं फिर मिट्टी लग जाएगा तो फिर धोना पड़ेगा, इसलिए पैर वहां नहीं रखिए, मेरे जंघा पर रखिए। और उनका पैर उठा के जंघा पर रख लेते हैं, पूरा चरण को ये करते हैं, उसके बाद चरणामृत का पान करते हैं। अब राम जी अब पैर उठा कर अपने जंघा पर रख लिया। राम जी को बैठने में दिक्कत हो रहा था, कभी हाथ इधर कभी उधर, इसी बीच में हाथ सिर पर चला गया। केवट मन ही मन मुस्कुरा रहा, यही तो चाह रहे थे जब भगवान का हाथ जिसके ऊपर हो जाए। कहते हैं ना, और मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। हे राम प्रभु से जब भी मांगो, धन और दौलत ना मांगो। राम प्रभु से जब भी मांगो,
धनो दौलत ना मांगो। कहते हैं प्रभु से जब भी मांगो धन और दौलत नहीं मांगो कभी।